आप देख रहे हैं भोजन की आज़ादी टीवी चैनल। यह चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस गुजरात और अहमदाबाद शहर में अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने, महिलाओं ने और विद्यार्थियों ने एक रैली का आयोजन किया था, जो एससी एसटी एकता मंच के नाम से और इस बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित किया था। यह रैली में ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग और महिला भी शामिल है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि महंगा शिक्षण होना और खाने-पीने की सारी चीज़ें महँगा होना, मध्यम वर्ग को यह बहुत ही भारी होता है। इसलिए उन्होंने यह कार्यक्रम सरकार का ध्यान दोहराने के लिए आयोजित किया। इस रैली में काफ़ी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करी और इन्हीं कार्यकर्ताओं के प्रमुख के साथ हम आपसे बात करवाएँगे। राइट। जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम कल्पेश परमार है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हमने जो रैली रखी थी, जो एससी और एसटी का एकता रैली है, उसमें हमने शक्ति प्रदर्शन भी किया है और हमारे जो मुद्दे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हमारी जो इनकम लिमिट तय की गई है वो पहले 2.5 लाख रुपए थी और सरकार ने घोषणा की थी कि ये 6 लाख तक की जाएगी। यदि अन्य समुदाय की आवक मर्यादा 8 लाख है तो हमारी 2.5 लाख कैसे हो सकती है? हमको पता है कि अगर आपने घोषणा की है और जो ठहराव है अभी गवर्नमेंट ने बाहर डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो क्यों नहीं किया? हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जो इनकम लिमिट है वो 10 लाख तक की जाए। उसके अलावा एसटी जो समुदाय है उनके जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट काफी बढ़ रहे हैं, डुप्लीकेट बन रही है, काफी समय से दिखा जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, बना रहे हैं, और ये जो षड्यंत्र है उसमें जो जो लोग शामिल है उसके ऊपर तात्कालिक कार्यवाही की जाए। एक नई एसआईटी का भी अगर जरूरत पड़े तो गठन किया जाए, लेकिन जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन रहे हैं उसके ऊपर तात्कालिक रोक लगाने का कोई ना कोई तात्कालिक रास्ता निकाला जाए। और एससी एसटी की जो ग्रांट आती है, ये काफी टाइम पाया गया है, देखा गया है कि जो ग्रांट है वो प्रॉपर एसटी और एससी के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है। उनके प्रॉपर जो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए दिया हुआ है उसके लिए यूज नहीं हो रहा है, वो अन्य काम के लिए यूज हो रहा है। सो ये भी हम कहना चाहते हैं कि वो एससी और एसटी के लिए ही सिर्फ यूज किया जाए। और आरटीई की हम बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन, उसमें 25% का दिया गया है। जो सीट्स है, जो परसेंटेज है 25% का दिया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एसटी एससी जो समुदाय है उसमें शिक्षा का बढ़ावा होना बहुत जरूरी है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आरटीई में एससी और एसटी को इंक्लूड किया गया है, काफी अन्य समुदाय भी है। तो ये 25% सिर्फ सीमित नहीं ना रहे कि 35% 40% तक लेके जाना चाहिए। ठीक है। और अभी जो आप देख रहे हैं और कहीं चर्चा में है कि जो नवी शिक्षण नीति, इस नवीन शिक्षा नीति के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जब नई एजुकेशन पॉलिसी बना रही है तो उनसे यही कहना है कि जो कुछ बेसिक बातें हैं कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन तो मुफ्त होना चाहिए, टोटल फ्री में होना चाहिए, ताकि सबके घर शिक्षा पहुंचे, सब बच्चे, हर बच्चे के ऊपर शिक्षा का प्रभाव पड़े और वो आगे अपना खुद का भविष्य अच्छा कर सके और देश में अच्छी सेवा दे सके। और दूसरी बात हम ये भी कहेंगे कि बहुत सारी चर्चाएं ऐसी चल रही कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसके जो पाठ्यक्रम में बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास नहीं लिखा जा रहा है या नहीं उसको पढ़ाया जाता है, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा की बात अगर होती है, हम बच्चे को, जो हमारे क्लास में, जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, जो भी महापुरुष गए हैं हमारे भारत के इतिहास में, सबके कैरेक्टर, जो हम हिस्ट्री बोलते हैं, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, यानी सब तरीके से ना कोई भेदभाव रख के समाज के प्रति हर एक व्यक्ति जिसने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए सोशल वर्क किया है, सबका अभ्यास वहां पे होना चाहिए पाठ्यक्रम में, ना कि कुछ इसी बातें करके कि ये लोगों का नहीं रखना है, इंटरनल पॉलिटिक्स से हो सकता है। पर ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल से मैं विरोध करता हूँ इसका, और ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में सरकार को ये इसके विषय में खुद सोचना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल भीमराव अंबेडकर की मैं बात करता हूँ, तो वो जो भाई हम बोलते हैं कि कोई भी पर्सन है, ऐसा नहीं है पूरे विश्व में कि ये उनको जानता नहीं है, तो ऐसा उन्होंने काम किया। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनके बारे में पाठ्यक्रम में होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी है जिनके बारे में हमें बताना चाहिए। जैसा कि बिरसा मुंडा, आप आदिवासी समुदाय को साथ में लेकर उनकी भी समस्याओं के ऊपर आप काफी लड़ाई लड़ने वाले हैं, तो बिरसा मुंडा का भी इतिहास प्राथमिक अभ्यासक्रम में नहीं दिखा दे रहा, तो उनका भी होना चाहिए, आपका क्या मत है? जी
ये अगर हम देखा जाए तो एजुकेशन पॉलिसी की जब बात होती है वो लोग डिसाइड करके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात का समर्थन नहीं करूंगा कि नहीं दिखाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक समाज का कोई ना कोई जो भाई महापुरुष रहा हो सबका दिखाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर अनटचेबिलिटी जो भी है वो धीरे धीरे समाप्त हो। आज़ादी के इतना टाइम हो चुका है फिर भी भारत के देश के अंदर आज भी अनटचेबिलिटी देखी गई है, पाई गई है। तो ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ समाज से, सरकार से, नागरिक से कि ऐसा तो क्या है कि अभी तक अनटचेबिलिटी नहीं हो गई, पूरी नहीं हो रही है, यानी एजुकेशन का अभाव है, क्या है क्या एक्चुअली? तो इसके लिए कौन जवाबदार हो सकता है? जवाबदार मैं सबसे पहले जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम एजुकेटेड है आज की सदी में तो सबसे पहले हमारे माइंड में से ये चीज दूर होनी चाहिए। जनता अगर समझती है खुद, क्योंकि कायदे जो आईपीसी की जो एक्ट है वो तो है ही, बंधारण में भी बताया गया है आर्टिकल 17 में कि भाई ये गुनाह है। उसके अलावा बहुत सारे कायदे हैं, लेकिन कायदे होने के बावजूद ये बहुत एरिया में देखा पाया गया है कि ये अभी भी चल रहा है। तो जनता को खुद समझना चाहिए और आगे आना चाहिए कि आओ हम भाई बहन साथ मिलकर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पेश भाई। ये है कल्पेश भाई अहमदाबाद गुजरात शहर के एक युवा कार्यकर्ता